भारत की धरती सदियों से ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म की जननी रही है। यहाँ की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए कही जाती थी। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्राचीन प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन या साम्राज्य में नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण और सत्य में होती है। बहुत समय पहले भारत के एक विशाल साम्राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे और दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली हुई थी। लेकिन राजा विक्रम के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या वास्तव में मैं सबसे शक्तिशाली हूं? क्या कोई ऐसा है जो मुझसे भी महान हो? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने दरबारियों से चर्चा की। दरबारियों ने कहा कि संसार में सबसे महान वही होता है जिसके पास सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे अधिक धन हो। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर शिकार करने गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। साधु के पास न कोई धन था, न कोई महल, न कोई सेना, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे साधु, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति और संतोष कैसे है? क्या आप मुझसे भी महान हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, महानता धन या साम्राज्य से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और सत्य से मिलती है। राजा ने साधु की बात सुनकर कहा, यदि ऐसा है तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। साधु ने राजा को एक परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उसने कहा, राजन, 7 दिन तक आप क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई आपको कितना भी अपमानित करे। यदि आप यह कर पाए तो आप समझेंगे कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिनों की यात्रा। पहला दिन दरबार में एक मंत्री ने जानबूझकर राजा की निंदा की। राजा का रक्त उबाल मारने लगा, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। उसने क्रोध को दबा लिया और शांत रहा। दूसरा दिन राज्य के एक व्यापारी ने राजा के आदेश की अवहेलना की। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में लाया। राजा को लगा कि व्यापारी को कठोर दंड देना चाहिए, लेकिन उसने संयम रखा और व्यापारी को समझाकर छोड़ दिया। तीसरा दिन राजा के पुत्र ने गलती से एक महत्वपूर्ण निर्णय गलत कर दिया। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने पुत्र को प्रेमपूर्वक समझाया। चौथा दिन राजा की रानी ने मजाक में कहा कि साधु की परीक्षा राजा को कमजोर बना रही है। यह सुनकर राजा को अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया। 5वां दिन एक पड़ोसी राज्य का दूत आया और राजा को चुनौती दी। राजा को लगा कि उसका अपमान हुआ है, लेकिन उसने संयम से उत्तर दिया और युद्ध टाल दिया। 6ठा दिन दरबार में एक सेवक ने गलती से राजा पर पानी गिरा दिया। राजा को क्रोध आया, लेकिन उसने सेवक को क्षमा कर दिया। 7वां दिन अंतिम दिन साधु स्वयं दरबार में आया और राजा को कठोर शब्द कहे। उसने कहा, राजन, आप केवल दिखावे के राजा हैं, असली शक्ति आपके पास नहीं है। राजा का हृदय क्रोध से भर गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, हे साधु, यदि यही आपकी परीक्षा है तो मैं इसे पार कर चुका हूं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन, साम्राज्य और सेना क्षणिक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। राजा विक्रम ने उस दिन समझा कि महानता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संयम में है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। धन और साम्राज्य क्षणिक हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण स्थायी है। सच्ची महानता भीतर की शांति और सत्य में है। निष्कर्ष, भारत की प्राचीन कहानियां हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मनियंत्रण और सत्य है। यदि हम अपने मन को जीत लें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।